एंटीबायोटिक दवा एजोमैक्स का बैच जाली करार दिया गया। ड्रग टेस्टिंग लैब के तज्जिये में एजोमैक्स 500 मिलीग्राम का बैच जाली पाया गया है। महकमे सेहत ने एजोमैक्स से टैबलेट का बैच जाली होने पर अलर्ट जारी कर दिया। दवासाज कंपनी को मार्केट से मज़कूरा बैच का स्टॉक फौरी वापस उठाने की हिदायत। तमाम फील्ड ड्रग इंस्पेक्टर्स को भी एजोमैक्स के जाली बैच की फरोख्त रुकवाने की हिदायत की गई है। एंटीबायोटिक दवा साज मेजोमैक्स का बैच जाली करार। ड्रग टेस्टिंग लैब के तज्जिये में एजोमैक्स से 500 मिलीग्राम का बैच जाली पाया गया। महकमे सेहत ने एजोमैक्स से टैबलेट का बैच जाली होने पर अलर्ट जारी कर दिया। तो आपको आगाह कर रहे हैं, एंटीबायोटिक दवा एजोमैक्स का बैच जाली करार दिया गया है और ड्रग टेस्टिंग लैब के तज्जिये में एजोमैक्स 500 मिलीग्राम का बैच जाली पाया गया है। कम आमदनी वाला तबका आटे की कीमत में कमी का मुंतजिर। रवां सीजन में सरकारी आटा 800 रुपये मन तक महंगा हो चुका। सरकारी आटे का 20 किलो थैला 22 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। 10 किलो आटे के थैले की कीमत 1100 रुपये मुकर्रर है। निजी कंपनीज के आटे की कीमत गंदम के मुकाबले दोगुना है। निजी कंपनियां 7200 से 8000 रुपये फी मन तक आटा फरोख्त कर रही हैं। 5 किलोग्राम आटे का थैला 900 से 1000 रुपये तक जा पहुंचा है। तो कम आमदनी वाला तबका आटे की कीमत में कमी का मुंतजिर है। रवां सीजन में सरकारी आटा 800 रुपये फी मन तक महंगा हो गया। सरकारी आटे का 20 किलो थैला 2200 रुपए में फरोख्त हो रहा है। 10 किलो आटे के थैले की कीमत 1100 है। निजी कंपनीज के आटे की कीमत गंदम के मुकाबले दोगुना है और निजी कंपनियां 7200 से 8000 रुपए फी मन तक आटा फरोख्त कर रही हैं, जबकि 5 किलोग्राम आटे का थैला 900 से 1000 तक जा पहुंचा है। अभी आपको बताएं, शहर में एलपीजी की मनमानी कीमत पर फरोख्त जारी है। एलपीजी का सरकारी निर्ख 308 रुपए फी किलो मुकर्रर है। मार्केट में 440 रुपए किलो तक एलपीजी की फरोख्त की जा रही है। शहरी महंगी एलपीजी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हसन अली से। जी हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में अगर एलपीजी की बात की जाए तो एलपीजी माफिया जो है वो बेलगाम होता नज़र आ रहा है। शहर के जिस भी इलाके में चले जाएं, अपनी अपनी मनमानी कीमतों पर एलपीजी की फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए ओगरा की जानिब से जो निर्खनामा जारी किया गया है, उसके मुताबिक एलपीजी की फ़ी किलो कीमत जो है वो 308 रुपये मुकर्रर है। ताहम शहर के किसी भी इलाके में चले जाएँ, सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा और शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ कीमत पर एलपीजी जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टाउनशिप के इलाके में और यहाँ पे अगर बात की जाए तो 400 रुपये फ़ी किलो तक एलपीजी फ़रोख्त की जा रही है, जबकि दीगर बहुत से इलाकों में 440 रुपये फ़ी किलो तक भी एलपीजी फ़रोख्त की जा रही है। इस हवाले से जो शहरी हैं वो यही कहते नज़र आते हैं कि हुकूमत को ये चाहिए कि वो कम अज़ कम अपने जारी करदा सरकारी निर्खनामे के मुताबिक एलपीजी की फ़रोख्त को यकीनी बनाए, क्योंकि सुई गैस की अदम दस्तयाबी के बायस महंगी एलपीजी जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ती है, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। उनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो एलपीजी की कीमत को कंट्रोल करने के लिए इसको सरकारी निर्खनामे के मुताबिक लाने के लिए फ़ौरी तौर पे इक़दाम करें। जबकि दूसरी तरफ जो दुकानदार हैं उनका यही कहना है कि हमेशा जो है वो छोटे दुकानदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाती है, लेकिन जो बड़े डीलर हैं एलपीजी के या बड़े लोग हैं उनके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। उनका यही कहना है कि जब तक हुकूमत की जानिब से बड़े जो डीलर हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाएगी, उस वक्त तक एलपीजी शहर में सस्ती नहीं हो सकती और इसकी कीमत में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। जबकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए एलपीजी डीलर्स एसोसिएशन के हवाले से, तो उनका यही मौक़िफ़ है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो कशीदगी का सिलसिला जारी है, उसकी वजह से सप्लाई के मुताबिक एलपीजी जो है वो मुल्क में नहीं आ रही, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। उनका यही कहना है कि जब तक कीमतें मुस्तहकम नहीं होंगी उस वक्त तक नहीं होंगी जब तक जो सप्लाई है वो तलब के मुताबिक नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त जो सप्लाई है वो तलब के मुताबिक नहीं आ रही, इस वजह से कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। ताहम उनका ये भी कहना है कि ओगरा को ये चाहिए कि वो मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए सरकारी निर्खनामा जारी करे, ताकि ना आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़े और ना ही जो दुकानदार हैं या डीलर हैं उनको किसी किस्म का कोई जो है वो सामना करना पड़े, नुकसान का सामना करना पड़े। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हसन थे अपडेट कर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब के नए माली साल 2026-27 के बजट में जारी अखराजात में इजाफे की तजवीज़। नए माली साल में जारी अखराजात की मद में 727 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ अली रामे हैं। जी अली रामे, मजीद क्या तजावीज़ पेश की गई?
पंजाब के नए माली साल 2026-27 में जो जारी अखराजात है उसमें इजाफा मतवक्को किया जा रहा है और नए माली साल के लिए 727 अरब रुपये से ज़ायद का बजट मुख्तस करने की सिफारिशात जो है वो पेश की गई हैं। अब इसमें ऑपरेटिंग अखराजात जो हैं वो 258 अरब रुपये मुख्तस करने की सिफारिशात है। सब्सिडी के लिए 100 अरब रुपये नए माली साल में मुख्तस किया जाएगा और सूद की अदायगी के लिए 71 अरब रुपये, फ़िज़िकल असासों की मद में 16 अरब रुपये, मरम्मत व बहाली के कामों के लिए 64 अरब रुपये मुख्तस करने की सिफारिश है, जबकि दीगर अखराजात की मद में ब्लॉक एलोकेशन के लिए 236 अरब रुपये फ़ंड मुख्तस किए जाएंगे, जो कि गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में इसमें ऑपरेटिंग अखराजात जो हैं वो ज़्यादा मतवक्को जो है वो की जा रही है कि उसमें इजाफा हो रहा है और इसके साथ ही मुख्तलिफ शोबों के जो जारी अखराजात है उसमें भी इजाफा किया जा रहा है। ये हुकूमत पंजाब के हर माली साल के दौरान जो जारी अखराजात उसका तखमीना पहले से लगाया जाता है और ये सर्विस डिलीवरी से सेपरेट होते हैं और इन्हीं अखराजात की मद में हुकूमत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बजट रखती है ताकि जो सर्विस डिलीवरी के मामलात हैं और जो महकमों में जो तरजीहात होती हैं हुकूमत की उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामी आगाह करने के लिए। आइंदा माली साल हुकूमत सेहत के लिए नए 24 मंसूबे बजट में शामिल करेगी। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की 24 नई तरक्याती स्कीमों की तफसीलात सामने आ गई हैं। नई स्कीमों का मजमूई हजूम 81 अरब 24 करोड़ 90 लाख रुपए मुकर्रर किया गया है। माली साल 2026-27 के लिए 26 अरब 45 करोड़ 97 लाख मुख्तस करने की तजवीज़ है। 53 अरब 79 करोड़ 50 लाख आइंदा बरस के लिए फॉरवर्ड करने की सिफारिश की गई है, जबकि म्यू अस्पताल लाहौर के तारीखी ब्लॉक्स की तामीर नौ के लिए 1.5 अरब रुपए की तजवीज़ है। म्यू अस्पताल लाहौर की ऑपीडी अपग्रेडेशन के लिए भी 1.5 अरब रखने की सिफारिश की गई है। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में जदीद फार्मेसी स्टोर की तामीर के लिए 49 करोड़ रुपए की तजवीज़ है, जबकि पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की अपग्रेडेशन के लिए 55 करोड़ मुख्तस करने की सिफारिश है। डीमॉन मोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री के लिए एकेडमिक ब्लॉक के लिए 30 करोड़ तजवीज़ किए गए हैं। सर्विसेज अस्पताल में नई लिफ्ट्स की तनसीब के लिए 7 करोड़, जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में HMIS सिस्टम के लिए 10 करोड़ 56 लाख, लाहौर में जदीद 128 लाइट्स, सीटी स्कैन और दीगर तिबी आलात के लिए 32 करोड़ 80 लाख तजवीज़ किए गए हैं। शोभा प्लानिंग मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का जून 2026 का डिमोलिशन शेड्यूल जारी। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ शहर भर में मरहलावार ऑपरेशन किया जाएगा। किस तरह कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी, ताहिर जमील से जान लेते हैं। जी ताहिर। गैर नक्शा, खिलाफ ज़ाब्ता और क़वायद के पर अमल दरामद ना करते हुए जो तामीरात शहर के अंदर हो रही हैं उस पर ज़िला इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर उस पर अब मुतहरिक है और उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। जून के महीने के लिए अब एक नया स्केड्यूल जारी किया गया है, जिसमें अब जो ऑपरेशन का आगाज है वो दातागंज बख्श जोन से किया जा रहा है और उसके बाद मरहलावार शहर के तमाम नोट टाउन में ये ऑपरेशन किया जाएगा, जिसमें जो ऐसी तामीरात जिनके नक्शा की मंजूरी नहीं करवाई गई या जो खिलाफ ज़ाब्ता बनी जा रही हैं, अनऑथराइज्ड हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वोलेशन के मुताबिक बाज़ को डिमोलिश और कई और बाज़ ऐसी भी होंगी जिनको सर्ब मोहर यानी कि सील किया जाएगा। इस हवाले से मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर प्लानिंग डॉक्टर राय इम्तियाज का कहना यह था कि शहरी इस हवाले तामीरात से कबल उसकी मुतलका जो इंतजामिया है या MCL है उससे जो नक्शाजात हैं उसकी मंजूरी कराएं, उसके खिलाफ और उसके अलावा तामीरात करने से गुरेज करें, वरना जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी रहेंगी। ये ऑपरेशन जिसका दातागंज बख्श टाउन से आगाज कर दिया गया है, अब इस तरह इसके बाद अजीज भट्टी टाउन, फिर बागा टाउन, फिर निश्तर टाउन, इस तरह समनाबाद और गुलबर्ग जोन, तमाम जो 9 जोन हैं उसमें किया जाएगा और अनऑथराइज्ड और इलीगल और नक्शे के बगैर जो तामीरात हो रही हैं उन्हें और सील किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर खान आगाह करने के लिए। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने क्वालिटी इंश्योरेंस टेस्ट के नताइज का ऐलान किया है। 5,30,000 तलबा तालिबात की तालीमी इस्तिदाद कार का जायजा लिया गया। तफसीलात जानते हैं, जुनैद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनैद। जी, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने मजमूई तौर पर जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट के नताइज का ऐलान कर दिया है, जो कि 85% रहे हैं और अगर बात कीजिए PSRP की, वहाँ पर भी 71% जो है वो नताइज तलबा के दिए गए। इसी वजह से हम बात करेंगे चेयरमैन PEF मलक शुएब अमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे जी कैसे रहे नताइज और आज आपने किस चीज़ पर ब्रीफिंग दी। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह
इस दफ़ा जो क्वालिटी इंश्योरेंस टेस्ट हुआ है, एक तो ये बड़ा ही स्ट्रिक्ट था और इसको कंडक्ट जो किया गया है बिल्कुल इसमें हमने इंश्योर किया था और हमने जगह जगह पे हमारे डायरेक्टर्स भी गए ताकि ये बिल्कुल जो है इसमें शफाफ हो। दूसरा ये है कि इस दफ़ा हमारे जो 5,30,000 बच्चे जो हैं वो इसमें शामिल हुए थे और 85% रिजल्ट जो है वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आया है। तो ये एक बड़ा ही अच्छा रिजल्ट है। इसी तरह जो प्राइवेट स्कूल हुए हैं अभी जिनके बारे में ये बात की जा रही थी कि लाइसेंसेस को दिए हैं और वो क्वालिटी एजुकेशन ख़त्म हो जाएगा, टीचर्स अच्छे नहीं हैं, वहाँ पे पिछले साल जब हमें ये स्कूल मिले थे तो उस वक्त इनका 29% रिजल्ट था और इस दफ़ा 5,000 स्कूल जो हैं उनके तकरीबन 86,000 बच्चों ने ये टेस्ट दिया है, 8600 बच्चों ने। तो उसमें ये हुआ है कि हमारा पिछले साल 29% था, इस दफ़ा 71% रिजल्ट आया है। तो वो जो बात है कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं तो क्वालिटी एजुकेशन और कैसे आ सकती है, 29% से 71% पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिजल्ट आ गए हैं और ये हमने आज मैंने ऐलान किया है और हम चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा और मिनिस्टर एजुकेशन उन दोनों का ये जो हम पे उन्होंने एतमाद किया था और हमें ये काम सौंपा था, अल्हम्दुलिल्लाह आज इन रिजल्ट्स ने वो साबित किया है कि उनके एतमाद पे पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जो है पूरा उतरा है। जी, हमने बासनी मलिक शुएबान चेयरमैन पैफ उन्होंने बताया कि क्वालिटी इंश्योरेंस टेस्ट जो लिए गए हैं तो उनके नताज में जो है वो बेहतरी आ रही है और इसको पैफ जो है बड़े अच्छे तरीके से मॉनिटर कर रहा है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुनेद थे, अपडेट करें। बागों के शहर में गर्मी का राज, शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाने का इम्कान है। शहर में आज 20% बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद क्या पेशगोई की जा रही है, मौजूदा मौसम कैसा है शहर का, मरियम मजहर से जानेंगे। जी मरियम। जी बिल्कुल, आज सूरज की आज गर्मी का राज बरकरार है और सूरज की तपिश काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। इस वक्त यूवी इंडेक्स भी 10 रिकॉर्ड किया जा रहा है जो काफ़ी ख़तरनाक हद तक पहुंच चुका है। इस वक्त दर्जा हरारत 38% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कम से कम 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 39 तक जाने के इम्कानात मौजूद हैं। इसके साथ ही अगर हम बात कर लें तो हवाएं भी चल रही हैं, हवाओं की रफ्तार भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है जिससे हब्स का एहसास महसूस किया जा रहा है और इस वक्त 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 29% रिकॉर्ड किया जा रहा है। सुबह के औकात में फिजाई आलूदगी में काफ़ी हद तक कमी रिकॉर्ड की जा रही थी, लेकिन इस वक्त लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर शुमार किया जा रहा है और इस वक्त आलूदगी की शरह 139 तक जाने के इम्कानात मौजूद हैं। इसके साथ ही अगर हम बात कर लें तो महकमा मौसमियात की जानिब से आज 20% बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में भी बारिश हो सकती है जिसके बायस मौसम खुशगवार हो जाएगा और जो आज गर्मी की शिद्दत जो जिस हद तक बढ़ चुकी है वो उसमें भी कमी रिकॉर्ड की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मरियम, हमारे साथ ही बात बता रही थी। अभी आपको बताएं, हाई कोर्ट में मोटरवे गैंग रेप केस में 2 मुजरिमान को फांसी देने का फैसला बरकरार है। सजाए मौत पर कैदियों आबिद मल्ही और शफकत बग्गा की सजा के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी गईं। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारक महमूद बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है और मोटरवे गैंग रेप केस के दोनों मुजरिमान को फांसी देने के खिलाफ उनके वकला भाई ने दलाल दिए हैं, जबकि जो इस हवाले से जो सरकारी वकील हैं उन्होंने भी दलाल दिए हैं और अदालत ने दोनों फरीकैन के वकला के दलाल सुनने के बाद सजाए मौत के कैदियों आबिद मल्ही और शफकत बग्गा की अपीलें खारिज कर दी हैं और दहशतगर्दी कोर्ट की जानब से दोनों मुजरिमान को सजाए मौत देने का फैसला बरकरार रखा है। जो थाना गुजरपुरा लाहौर ने 9 सितंबर 2020 को वक़ुआ का मुकदमा दर्ज किया था। मुजरिमान के खिलाफ जेर दफा 365A, 392, 780A, जेर दफा 427 समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और इस तहत दहशतगर्दी कोर्ट नंबर 1 लाहौर ने दोनों मुजरिमान को 20 मार्च 2021 को ज्यादती के जुर्म में सजाए मौत का हुक्म सुनाया था। ट्रायल कोर्ट ने मुजरिमान को डकैती में 14 साल की कैद और 2.5 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म सुनाया था और इसके अलावा खातून के बच्चों को अगवा करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
और इसके अलावा मुतस्सरा खातून की गाड़ी को नुकसान पहुंचाने पर मुजरिमान को 5 साल की सजा की सुनाई गई थी और मुजरिमान ने साथ दहशतगर्दी कोर्ट के फैसले को 25 मार्च 2021 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। जी ठीक है मलिक अशरफ, ये भी बताइएगा कि हाई कोर्ट का शहरियों की जायदादें साल साल तक ब्लॉक रखने पर LDA पर इजहार बरहमी क्या है? मजीद अदालत की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए हैं? जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मसूद अहमद नकवी की अदालत में इसकी समाअत हुई है, जहाँ पे अदालत ने ये रिमार्क दी है कि शहरियों की जायदादें तवील अर्सा तक उनको ब्लॉक रखने पर LDA अथॉरिटी की उन्होंने इजहार नाराजगी करते हुए रिमार्क दी है कि अराजी एक्विजिशन की कार्रवाई 3 माह के अंदर मुकम्मल की जाए। जस्टिस मसूद अहमद नकवी ने LDA की जानब से दायर दरखास्त पर समाअत की, तो दौरान समाअत पंजाब हुकूमत की जानब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल मोहम्मद उस्मान खान पेश हुए, जबकि एडिशनल और जो डायरेक्टर जनरल है LDA के खुरम शहजाद वो भी उसमें दीगर अफसरान के हमरा पेश हुए और ADCR लाहौर करीम दाद चुगताई भी अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान आगाज पर अदालत ने LDA के नुमाइंदे से इस्तफसार किया कि क्या वो वाजे करें कि अराजी अपोजिशन की कार्रवाई कितने अरसे में मुकम्मल की जा सकती है, जिस पर LDA के नुमाइंदे ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर निजी फ्रीक जमीन के बदले प्लाट लेने पर आमादा हो जाए तो 1 माह में कार्रवाई मुकम्मल की जा सकती है। ताहम अगर ADCR का फैसला कलअदम करार दे दिया जाए तो अपोजिशन का अमल तकरीबन 6 माह में दरकार होंगे। इस मौके पर जस्टिस मसूद नकवी ने LDA की कारकर्दगी पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए रिमार्क दिए कि शहरियों की जायदादें साल तक ब्लॉक रखना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मलिक अशरफ थे, आगाह कर रहे थे।